प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के विषय में चर्चा की थी। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत मैंने आपको पूर्व वैदिक काल में आर्यों की भौगोलिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी, इसके विषय में बताया था। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पूर्व वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक जीवन के विषय में। इसके अंतर्गत प्रथम बिंदु में हम बात करेंगे ऋग्वेद में आर्यों की जिन राजनीतिक इकाइयों की चर्चा है उसके विषय में। फिर जन और पंचजन क्या है, साथ ही साथ 10 राज्य युद्ध क्या है और किन के बीच लड़ा गया, इसके विषय में मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगी। सबसे पहले आते हैं हम जन के विषय में। जन क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, आर्य जिस समय भारत में आए वे अनेक छोटे बड़े कबीलों में विभक्त थे। उनका कोई स्थायी निवास नहीं था, न ही वे एक जगह घर बनाकर रहते थे। वे घुमंतु और यायावर जीवन जी रहे थे। इन्हीं घुमंतु कबीलों को ऋग्वेद में जन कहा गया है। इन जनों में 5 जनों के नाम ऋग्वेद में प्रमुखता से आते हैं, जो है अणु, द्रोहु, यदु, तुर्वस और पुरु। इन 5 प्रमुख ऋग्वैदिक जनों को ही ऋग्वेद में पंचजन के नाम से जाना गया है, या इनका उल्लेख ऋग्वेद में पंचजन के रूप में आया है। इन 5 महत्वपूर्ण जनों के अतिरिक्त कुछ अन्य जन भी थे, जिनमें भरत, संजय और क्रीवी प्रमुख हैं। इन प्रत्येक जनों का एक प्रमुख अथवा राजा होता था, जिसे राजन कहा जाता था। एक जन अथवा एक कबीले में एक ही वंश और परिवार के व्यक्ति रहते थे। इन्हें सेनाभी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त दूसरे जन के व्यक्तियों को अन्याभी भी कहते थे। ऋग्वैदिक युग में ये जन ही राज्य की इकाई कहे गए हैं। राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई ऋग्वेद में परिवार अथवा कुल को माना गया है। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। कई परिवारों से अथवा कुल से मिलकर गांव बनता था और कई गांवों से मिलकर विश और अनेक विश के समूह को ऋग्वेद में जन कहा गया है। कुल का प्रमुख कुलप कहलाता था। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, विश का प्रमुख विशपति और जन अथवा कबीले का जो प्रमुख था उसे जनपति अथवा राजन कहते थे। अब हम आते हैं 10 राज्य युद्ध के विषय में।
ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है, जिसमें भरतवंश के राजा सुदास के विरुद्ध रावी नदी के तट पर 10 अन्य जनों के राजाओं ने मिलकर युद्ध किया। इन 10 जनों के राजाओं इन 10 जनों में 5 पंचजन के कबीलों के अतिरिक्त और 5 छोटी जनजातियों के जन थे। इनमें अनिल, पख्त, भलानस, विषाणी और शिव प्रमुख थे। और जो पंचजन है उसके विषय में तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। इनमें अणु, द्रुहु, यदु, तुर्वस, पुरु प्रमुख थे। इस प्रकार भरतवंश के राजा सुदास के विरुद्ध रावी नदी के तट पर जिन 10 राजाओं या जिन 10 जनों के प्रमुख राजाओं ने युद्ध लड़ा, उनमें ये 10 जन थे अणु, द्रुहु, यदु, तुर्वस, पुरु और अनिल, पख्त, भलानस, विषाणी और शिव। राजा को ऋग्वेद में जन का रक्षक और दुर्गों को भेदने वाला या उनका विनाश करने वाला माना गया है। इस समय राजा की स्थिति जो थी एक किसी कबीले के मुखिया के समान थी। इस समय में जो राजनीतिक इकाई जन थी, इनकी एकता का जो आधार था वो वंश परंपरा के आधार पर था, सजातीयता थी, न कि भौगोलिक क्षेत्र। क्योंकि ऋग्वैदिक पूर्व वैदिक काल में आर्यों ने किसी क्षेत्र विशेष में अपना स्थायी निवास नहीं बनाया था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमंतू और यायावर जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसीलिए उनकी एकता का आधार जो है वो भौगोलिक क्षेत्र न होकर वंश परंपरा थी। अर्थात एक ही वंश परिवार के लोग जिनका आपस में रक्त का संबंध था, एक जन माना जाता था। ये लोग क्षेत्र विशेष से जुड़े जनों अर्थात जनपदों, जो कि उत्तर वैदिक काल की विशेषता है, इस समय हमें नजर नहीं आती। क्षेत्र विशेष से जुड़े जनों अर्थात जनपदों का उत्कर्ष हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है।